तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोन जाए का मैनेजर इनहुक को पूरी बात बता रहा है कि कैसे एक लड़की सियोन जाए को अपने साथ भगा कर ले गई और अब पक्का वह दोनों घर पर होंगे, यानी कि एक साथ। तो यह सुन पहले तो इनहुक हंसने लगा कि पता नहीं साथ में क्या कर रहे होंगे, लेकिन जब रियलाइज होता है उसे, इसलिए वह बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा कि सियोन जाए ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसे नहीं पता कि रिपोर्टर्स ऑलवेज हमारे ऊपर नजर रखते हैं। मैनेजर इन्हों को चुप कराने लगा कि धीरे बोलो। तभी इन्हों को याद आया कि अरे नहीं, मैंने आज सुबह ही अपने फेवरेट गेम के कैरेक्टर के कमर्शियल को रिसीव किया था, जो कि इस टाइम सियोन जाए के घर पर है। तो वही सियोन जाए जब जैसे ही इमसॉल को अपने अपार्टमेंट में लेकर आया, इमसॉल उस पूरी जगह को हैरानी से देख रही थी, साथ ही वहां रखे गिफ्ट्स को भी देखने लग जाती है। तो वही सियोन जाए की नज़र कमर्शियल पर गई, जिसको देख वह काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, इसलिए तुरंत उसे छुपा लेता है, यानी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि इमसॉल यह देख नहीं पाए। इमसॉल सियोन जाए को देखती है और फिर से पेट के दर्द का बहाना करने लग जाती है। तो तब सियोन जाए ने इमसॉल को पकड़ा और वॉशरूम के अंदर कर दिया, यह बोलकर कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, और फिर खुद जल्दी से कमर्शियल के पास आता है, इन्हों को उल्टा सीधा बोलते हुए आखिर ये ऐसी चीज़ें क्यों ऑर्डर करता है, और फिर उस कमर्शियल पर कुछ ढकने के बाद उसे सब जगह छुपाने की कोशिश करने लगा कि आखिर इसे मैं कहाँ रखूं, लेकिन कोई भी जगह उसे सही नहीं लग रही थी, इसलिए वह तुरंत भागता हुआ अपने बेडरूम में आया और यहाँ फाइनली कमर्शियल को छुपा देता है, यह बोलते हुए कि यह इनहुक का बच्चा मिल जाए, इसे मैं सबक सिखाऊंगा। और वही दूसरी तरफ दिखाया गया कि इमसोल की मदर ग्रैंड मदर को लेकर अपने बेटे सोंगसे के घर जा रही हैं कुछ अर्जेंट काम की वजह से, लेकिन जब जैसे ही टैक्सी में बैठकर ये दोनों यहाँ से गई, तो तब उनके जाते ही यहाँ एक कार आकर रुकी, जिसमें से कोई बाहर निकला और इमसॉल के अपार्टमेंट को ध्यान से देखने लगा। और वही इमसॉल जो कि अभी तक वॉशरूम में है, कि तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जिन्होंने बताया कि मैं ग्रैंड मदर को लेकर सोंगसे के घर आई हुई हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ आ जाना। लेकिन इमसॉल ने मना कर दिया, यह बताकर कि आज मैं पूरी रात बाहर रहने वाली हूँ। तो यह सुन सियोन जाए के होश उड़ गए, क्योंकि इमसॉल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मॉम कहती है कि क्या मतलब तुम पूरी रात बाहर रहने वाली हो? क्या तुमने फाइनली बॉयफ्रेंड बना लिया है? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मेरी साइड से तुमको पूरी छूट है। तो तब इमसॉल भी बताने लगी कि हाँ, मैं किसी लड़के के साथ हूँ और आप फिक्र मत करना, मैं अपना काम पूरा करके ही आऊँगी। तो यह सुन सियोन जाए और ज़्यादा शौक होने लग जाता है कि आखिर यह लड़की मेरे साथ क्या करने वाली है, कहीं इसका इरादा सच में मेरी इज्जत के साथ खेलने का तो नहीं। और फिर जब जैसे ही सियोन जाए को यह एहसास हुआ कि ये बाहर आने वाली है, इसलिए वो तुरंत सोफे की तरफ भाग के जाता है और उल्टी मैगजीन पकड़कर रीड करने की एक्टिंग करने लग जाता है। और वही इमसॉल बाहर आ तो चुकी है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह और क्या बहाना करे यहाँ रुकने का। तो वही सियोन जाए के भी पैर कांप रहे थे कि अब ये मेरे साथ क्या करेगी, इसलिए जब इमसॉल बोली कि वैसे तुमने अपना घर बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा है, इसलिए क्या तुम मुझे होम टूर नहीं दोगे? तो तब पहले तो वह ध्यान से इमसॉल को घूरने लगा कि ये कैसे बहाने बनाती जा रही है मेरे साथ रुकने के, मगर फिर मान जाता है। और फिर अब दिखाया गया कि इमसॉल बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सियोन जाए के पूरे घर को देख रही थी कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी एलईडी है, एंड वाह तुम्हारा चेंजिंग रूम कितना बड़ा है, एंड वाह कितनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। और फिर तभी खुद भी सियोन जाए की चीज़ों को पहनकर दिखाने लगी और फिर पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो तब वो स्ट्रिक होकर कहता है कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, लेकिन मन ही मन वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। इमसॉल अब प्लांट्स देखने आई और कहती है वाह ये कितने फ्रेश हैं, साथ ही उन्हें स्मेल भी करने लग जाती है, यह कहते हुए कि इनकी स्मेल भी कितनी अच्छी है। लेकिन जब सियोन जाए बताता है कि यह सभी आर्टिफिशियल हैं, तो यह सुन वो पीछे हो गई। और अब जैसे वह कैक्टस को टच करने ही वाली थी, जिसको इससे पहले कि सियोन जाए रोक पाता ये बताकर कि ये रियल है, कि तभी वह काफ़ी ज़ोर से इमसॉल की फिंगर में चुभा। सियोन जाए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा इमसॉल के लिए, इसलिए उसने काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो तब इमसॉल को याद आने लगा कि सियोन जाए पहले भी कैसे मेरी फिक्र करता था, यानी कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाया करता था, इसलिए वह हैरानी से सियोन जाए को देखने लग जाती है।
तो वही सियोन जाए भी इमसॉल को हैरानी से देख रहा था। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल टाइम निकालने के लिए बहुत देर से पेंटिंग को बोल रही है, यह कहते हुए कि वाह क्या आर्ट है। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों बिकती हैं और आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जिनको बनाने में इतना टाइम लगता है। लेकिन अब पूरी कारीगरी को ध्यान से देखकर मुझे इससे प्यार होने लगा है। तो वही सियोन जाए जो कि इमसॉल की इन सभी बातों से परेशान है, वो बोला कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने घर ले जा सकती हो और फिर दिन रात इसके आर्ट को समझती रहना। लेकिन इमसॉल मना कर देती है। सियोन जाए बोला कि अब बस बेडरूम देखना बचा है, क्या तुम वो भी देखना चाहती हो? मगर इमसॉल मना कर देती है। तो अब क्योंकि इमसॉल ने फुल हाउस टूर ले लिया है, इसलिए अब उसकी यहाँ से जाने की बारी है। मगर वह गई नहीं, बल्कि नया बहाना कर देती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मुझे रेमन बनाकर खिला सकते हो? तो यह सुन सियोन जाए एक बार फिर इमसॉल को ध्यान से देखने लगा। साथ ही उसको इमसॉल काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी नज़र आ रही थी, इसलिए वह इमसॉल के खातिर कुकिंग करने के लिए भी मान जाता है। और वही अब हमें इनहुक दिखाया गया, जिसको जब जैसे ही पता चला कि सियोन जाए और किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि इमसॉल के साथ है, इसलिए गुस्सा करने लगा कि आखिर इमसॉल के साथ वह क्या कर रहा है। यानी वह लड़की जो उसे भाव तक नहीं देती थी, फिर भी यह उसके पीछे क्यों पागल है। तो यह सुन मैनेजर पूछने लगा कि मतलब यानी क्या इमसॉल और मिस्टर सियोन जाए के बीच कोई हिस्ट्री रह चुकी है। तो तब इनहुक मैनेजर को पूरी बात तो बताता नहीं है, बल्कि कहने लगा कि पता नहीं वो दोनों इस टाइम क्या कर रहे होंगे। पक्का सियोन जाए इमसॉल के लिए कुकिंग कर रहा होगा। और वही दिखाया गया कि सियोन जाए सच में इमसॉल के लिए नूडल्स बना रहा है। तो वही इमसॉल सियोन जाए की रखी हुई मेडिसिन को खोल रही थी कि कहीं यह डिप्रेशन की मेडिसिन तो नहीं है। इसलिए सियोन जाए से भी इस बारे में पूछती है। तो तब सियोन जाए ने सब बताया कि कौन सी किस चीज़ की मेडिसिन है, यानी एक भी डिप्रेशन की नहीं थी। इसलिए इमसॉल रिलैक्स हुई। वेल सियोन जाए ने नूडल्स बना दिए, बट वह अपने लिए बनाकर नहीं लाया था क्योंकि वह मोस्टली डाइट पर जो रहता है। तो तब इमसॉल बोली कि हाँ वैसे आइडल्स की लाइफ इजी नहीं होती है, लेकिन मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ना डाइट पर हूँ। और फिर भर भर के नूडल्स खाने लग जाती है, जिसको सियोन जाए खुशी से देख रहा होता है क्योंकि वो उसे अब भी क्यूट लग रही है। कि तभी दूसरी तरफ हमें इमसॉल की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड दिखाया गया, जो कि नोटिस करता है कि कोई पर्सन बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ा है। इसलिए वो जब जैसे ही उस पर्सन के पास आया एंड पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब हमें पता चला कि यह पर्सन और कोई नहीं बल्कि टाइसुंग है, जो कि इस टाइम इमसॉल के घर के नीचे खड़ा है। और वही इमसॉल जिसने नूडल्स खा लिए हैं और अब वह सोच रही थी कि मैं क्या करूं, यानी नेक्स्ट एक्सक्यूज क्या दूं यहाँ रुकने का। बिकॉज अभी अब पूरी रात खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं सियोन जाए को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो वही सियोन जाए जो कि इमसॉल के लिए पानी लेकर आने ही वाला था कि तभी उसे आता देख इमसॉल सोने की एक्टिंग करने लगी ताकि सियोन जाए को लगे कि वह सो चुकी है, इसलिए वह इमसॉल को यहाँ से नहीं लेकर जाए। मगर जब इमसॉल नोटिस करती है कि इतनी शांति क्यों है, क्या सियोन जाए यहाँ से चला गया है, इसलिए वह जैसे ही थोड़ी सी आईज ओपन करके देखने लगी तो पता चला कि सियोन जाए उसके ठीक सामने था। इसलिए इमसॉल ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। सियोन जाए कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, इसलिए उठ जाओ और एक्टिंग करना बंद कर दो। तो तब इमसॉल ऐसा करते हुए उठी कि जैसे वह सच में सो रही थी एंड बताती है कि अगर तुम मुझे उठाते नहीं तो मैं डायरेक्ट सुबह उठती। लेकिन अब जब नोटिस करने लग जाती है कि सियोन जाए इमसॉल के कितने ज़्यादा क्लोज है और साथ ही सीरियस होकर घूर रहा था, तो तब वो भी शांत हो गई। और सियोन जाए बोला कि पहले तुमने कहा कि तुम्हारा इरादा सच में मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का नहीं है, लेकिन अब तुम घर भी नहीं जा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी कंपनी की साइड से आई मूवी को एक्सेप्ट कर लूं और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं। तो यह सुन इमसॉल बोली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो तब सियोन जाए बोलता है कि तो फिर तुम ही मुझे सच बताओ कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें गलत समझ लूं। तो तब इमसॉल फाइनली हिम्मत करके बता देती है कि मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज रात तुम्हारी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। सियोन जाए काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ
इमसॉल की इस बात को सुनकर कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि आज रात में मर सकता हूँ। और फिर तभी वह इमसॉल की वह बात याद करने लगा जब इमसॉल ने सियोन जाए को स्विमिंग कंपटीशन में जाने से मना किया था, यह बताकर कि मुझे बुरा सपना आया है। इसलिए प्रेजेंट में पूछने लगा कि क्या तुमने फिर से मुझे लेकर कोई बुरा सपना देखा है जिसमें इस बारी मैं तुम्हें मरा हुआ देखा हूँ। तो तब इंसवा बोलती है कि हाँ, और फिर बताने लगी कि मैंने कई सारे आइडल्स के इंटरव्यू देखे हैं जो कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो तब सियोन जाए क्लियर करता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं, यानी मेरी मेंटल हेल्थ एकदम ठीक है और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में भी नहीं हूँ। तो यह सुन इमसॉल खुश हुई कि क्या सच में तुम एकदम ठीक हो। मुझे अच्छा लगा यह सुनकर। तो तब सियोन जाए पूछने लगा कि वैसे तुम्हें अचानक मेरी फिक्र क्यों होने लगी, यानी इतने सालों के बाद अब मैं तुम्हें क्यों याद आ रहा हूँ। तो यह सुन इमसॉल अब क्या ही बताए कि वह टाइम ट्रेवल की वजह से सियोन जाए से दूर हो गई थी, इसलिए कहने लगी कि अब जब तुम एकदम ठीक हो इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए, मगर पहले मैं इन बर्तनों को वॉश कर दूं। और फिर जब जैसी उठी कि तभी सियोन जाए बोला कि प्लीज मत जाओ। तो यह सुन इमसॉल ने गलती से सूप को अपने ऊपर गिरा दिया जिस वजह से उसके कपड़े खराब हो गए। सियोन जाए इमसॉल को अपने कपड़े देता है पहनने के लिए और बोला कि इन्हें तुम मेरे रूम में जाकर चेंज कर सकती हो। और फिर जब जैसे ही इमसॉल चेंज करने अंदर चली गई तो तब जाकर सियोन जाए चैन की सांस लेता है, क्योंकि इमसॉल से इतनी क्लोज में बैठकर बातें करने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। इसलिए अब वह अपने मन को समझा रहा होता है कि मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। लेकिन जब जैसे ही उसे याद आया कि अरे नहीं, टाइम कैप्सूल वाला एग मेरे रूम में रखा है जिसको इमसॉल देख लेगी, इसलिए वो तुरंत रूम के पास आया और पूछने लगा कि क्या तुमने चेंज कर लिया। इमसॉल बोली कि हाँ। तो यह सुन वो डायरेक्ट अंदर आता है और इमसॉल से कहने लगा कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर बाहर चली जाओ। इमसॉल बाहर चली गई तो उसके जाते ही सियोन जाए एग को अपनी ब्लैंकेट से हाइड करने लगा, लेकिन तभी इमसॉल भी अंदर आ जाती है अपना टॉप लेने। और फिर तभी काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई बिकॉज सियोन जाए ने एग हाइड करने के चक्कर में गेमिंग कैरेक्टर को अनहाइड कर दिया था जिसके ऊपर उसका हाथ भी रखा था। इसलिए इमसॉल कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हॉबी रखते हो। तो तब सियोन जाए चिल्लाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, यानी कि यह मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त इनहुक की है। लेकिन इमसॉल सियोन जाए की एक भी बात पर बिलीव नहीं करती बल्कि कहने लगी कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, यानी मैं समझ सकती हूँ कि तुम अकेले रहते हो इसलिए यह सब चीज़ें मंगवा लेते होगे। तो तब सियोन जाए मना करते हुए उस कैरेक्टर को वापस से हाइड करने लगा, लेकिन इमसॉल बोली कि नहीं, पहले मुझे इसे सही से पूरा देखना है। और फिर जब सियोन जाए से ब्लैंकेट खींचने लग जाती है तो तब दूसरी साइड से सियोन जाए भी ब्लैंकेट खींच रहा था जिस वजह से इमसॉल डायरेक्ट बेड पर गिर गई एंड सियोन जाए इमसॉल के ऊपर। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगे बिकॉज इस टाइम यह दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं कि तभी इनहुक भी यहाँ आ गया जिसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वह ड्रंक था। और फिर तभी इन दोनों को साथ में भी देख लेता है तो तब ये दोनों जल्दी से दूर हो गए एंड सियोन जाए इमसॉल को कबट में छुपा देता है यह बोलकर कि बस 1 मिनट यहाँ हाइड हो जाओ। और फिर जब इनहुक अंदर आया यह पूछते हुए कि वह लड़की कहाँ गई तो तब उसे सियोन जाए समझाने लगा कि देखो, कोई भी लड़की नहीं थी बल्कि बेड पर वह गेमिंग कैरेक्टर है। और फिर पूछता है कि वैसे क्या यह बात सच है कि तुम आज इमसॉल से मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको आज भी लाइक करते हो। तो यह सुन इमसॉल शौक रह गई क्योंकि वह भी यह सब बातें सुन रही थी। सियोन जाए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए, यानी तुमको मेरा बात तब पसंद है ना, इसलिए जाओ बात ले लो। तो यह सुन इनहुक भी इस बात के लिए मान गया एंड जब शर्ट उतारने के बाद वह यहाँ से चला गया तो तब सियोन जाए ने इमसॉल से माफ़ी मांगी उसको यहाँ छुपाने के लिए और कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। मगर जब इनहुक वापस आया तो तब सियोन जाए फिर से इमसॉल को हाइड कर देता है। बाय द वे इनहुक इस बार इमसॉल की फ़ोटो उठाकर लाया था यह पूछते हुए कि आखिर यह क्या है, क्या तुम आज भी इमसॉल को याद करते हो, क्या वह इतनी ज़्यादा सुंदर थी जो तुम उसे भुला भी नहीं पा रहे हो, जबकि तुम्हारे आसपास कितनी सारी सुंदर लड़कियां रहती हैं, इसलिए तो मैं इमसॉल
भूल जाना चाहिए। तो यह सुन इमसॉल को गुस्सा आने लगा कि यह कैसे मेरे बारे में बात कर रहा है। तो वही इनहुक सियोनजाए को अब वह सभी दिन याद दिलाता है जब सियोनजाए ड्रंक होकर इमसॉल के लिए रोता था एंड इमसॉल के पुराने घर के पास जाता था, एक्चुअली जहाँ पहले इमसॉल और सियोनजाए ये दोनों रहते थे। वो जगह रीडेवलप हो चुकी है, जिस वजह से दोनों को ही अपने घर चेंज करने पड़े थे। मगर सियोनजाए को जब इमसॉल की याद आती थी वह इसी जगह पर आ जाता था, यानी कि पहले 2012 में आया इमसॉल का नाम पुकारते हुए और बहुत ही ज़्यादा ड्रंक भी था। फिर 2014 में आया इमसॉल से मिलने, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब इमसॉल कहाँ रहती है, इसलिए वो उसे याद करके बस रोता रहता था। फिर वो 2019 में भी इस जगह आया कि प्लीज़ कोई मुझे इमसॉल से मिलवा दो, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। तो तब इनहुक उसे बहुत ही ज़्यादा समझाता है कि अब इमसॉल यहाँ नहीं रहती, फिर तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाते हो, लेकिन वह मानता नहीं और बोला कि यह जगह सिर्फ मेरी और इमसॉल की है, पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। प्रेजेंट में इमसॉल शौक रह गई इन सभी बातों को सुनकर, और जब इनहुक ने यह तक कह दिया कि तुम अपनी फर्स्ट क्रश यानी इमसॉल को भूल जाओ, तो तब सियोनजाए को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि यह कैसे सब कुछ बता चुका है। इसलिए वह खुद ही इनहुक को उठाकर अपने साथ ले जाता है एंड बाथ टब में लाकर उसे फेंक देता है, यह बोलकर कि अब तब तक बाहर मत आना जब तक कि मैं नहीं कहूँ। और फिर जब जैसे ही वापस अपने बेडरूम में आया तो यहाँ आकर वह काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, बिकॉज इमसॉल ने टाइम कैप्सूल देख लिया था, जिस वजह से उसे पता चल चुका है कि सियोनजाए झूठ कह रहा था कि उसके पास यह नहीं है, जबकि यह उसी के पास है। इसका मतलब आज भी सियोनजाए इमसॉल को मिस करता है। तो वही सियोनजाए शॉक था कि अब वह क्या एक्सप्लेनेशन देगा। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ 24 कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।